जहां हर तरफ देवगढ़ एक ऐसा राज्य जहां हर तरफ खुशियां थीं। पर्वतों की ऊंची चोटियों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, देवगढ़। कहा जाता था कि जब सूरज की पहली किरणें देवगढ़ के किले पर पड़ती थीं, तो पत्थर भी सोने सा चमक उठता था। ये केवल एक राज्य नहीं, बल्कि शौर्य, न्याय और त्याग का प्रतीक था। देवगढ़ पर राज करते थे महाराज अजय सिंह, वीर, बुद्धिमान और प्रजा के सच्चे संरक्षक। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उनका हृदय उतना ही करुणामय। प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता मानती थी। महारानी राजलक्ष्मी सौंदर्य और विवेक की प्रतिमूर्ति थी। कहा जाता था कि उनके एक वचन से युद्ध रुक जाता और एक दृष्टि से घाव भर जाते। देवगढ़ की सेना अपराजेय थी, पर राज्य की असली शक्ति उसकी एकता थी। हर त्योहार पर पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठता और मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक गूंजती। लेकिन हर उजाले के पीछे एक छाया भी होती है। देवगढ़ की सीमाओं के पार अंधकार में कोई शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। एक ऐसा रहस्य जो यदि सामने आ गया तो देवगढ़ का स्वर्णिम इतिहास राख में बदल सकता था। और यहीं से शुरू होती है देवगढ़ की वह कहानी जो केवल तलवारों से नहीं, बल्कि विश्वास और बलिदान से लिखी जानी थी। देवगढ़ की राजकुमारी। देवगढ़ के स्वर्णिम किले में उस दिन भी सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था, मानो उसे भी गर्व हो उस बेटी पर जो इस राज्य की आन, बाण और शान थी। महाराज अजय सिंह की एकमात्र पुत्री राजकुमारी वैदेही सिंह। राजकुमारी वैदेही की सुंदरता ऐसी थी कि शब्द भी उसका पूरा वर्णन करने में संकोच करे। उसका मुख चंद्रमा सा उज्जवल था, पर आंखों में केवल कोमलता नहीं, बल्कि एक योद्धा की ज्वाला भी झलकती थी। लंबे घुंघराले केश जब हवा में लहराते तो लगता जैसे स्वयं देवगढ़ की आत्मा उसके साथ चल रही हो। उसकी चाल में नाज था, पर कमजोरी नहीं। उसकी मुस्कान में मिठास थी, पर निर्भरता नहीं। उजाले की आत्मा थी। राजकुमारी वैदेही। वैदेही को लोग केवल सुंदर नहीं कहते थे, वे उसे प्रकाश की प्रतिमा कहते थे। उसका रंग ऐसा उज्जवल था जैसे प्रातःकाल की पहली धूप, जिसमें न तपन थी न कठोरता, बस शांति और शक्ति। उसकी आंखें गहरी थीं, पर उनमें डर नहीं था। उनमें वह तेज था जो अंधकार को भी प्रश्न करने पर मजबूर कर दे। जब वह चलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो धरती स्वयं उसके चरणों को थाम रही हो। उसके केश काले थे, पर वे अंधकार नहीं थे। वे रात के उस हिस्से जैसे थे जहां चांद अभी छुपा नहीं होता। वह केवल राजकुमारी नहीं थी, वह उजाले की उत्तराधिकारी थी। वैदेही बचपन से ही चंचल थी। कभी किले की दीवारों पर दौड़ती तो कभी अस्तबल में घोड़ों के साथ खेलती दिखाई देती। दरबार की दासियां अक्सर कहती, राजकुमारी नहीं, ये तो बिजली है, जहां गिरी वहीं उजाला कर दे। पर उसकी चंचलता कभी अनुशासन से बाहर नहीं गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके भीतर का वीर हृदय और प्रखर होता गया। महाराज अजय सिंह ने उसे केवल शास्त्रों की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। तलवार चलाने में वह कई अनुभवी योद्धाओं से कम नहीं थी। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, रणकौशल, सब में वह निपुण थी। देवगढ़ की सेना में एक अलिखित नियम था, जब राजकुमारी रणभूमि में उतरे तो कोई पीछे नहीं हटेगा। और सचमुच जब जब देवगढ़ पर संकट आया, वैदेही ने स्वयं आगे बढ़कर उसका सामना किया। वह केवल किले की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि राज्य की ढाल थी। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। देवगढ़ की सीमाओं के बाहर घने जंगलों और निर्जन पर्वतों के बीच कुछ काली शक्तियां धीरे धीरे अपना अस्तित्व बना रही थीं। रातों में वहां अजीब प्रकाश दिखाई देता, हवाएं असामान्य रूप से बहती और पशु भय से कांप उठते। गुप्तचरों ने सूचना दी कि कोई अज्ञात शक्ति, कोई ऐसा गठबंधन जन्म ले रहा है जो केवल भूमि नहीं, देवगढ़ की आत्मा को जीतना चाहता है। महाराज अजय सिंह चिंतित थे। दरबार में मंत्रणाएं चलती, सेनापति रणनीतियां बनाते, पर राजकुमारी वैदेही के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे आभास था कि यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, यह युद्ध होगा साहस और अंधकार के बीच। रात का समय। राजकुमारी अपने कक्ष में सोई हुई थी। देवगढ़ के द्वार पर एक अजीब सी आहट सुनाई दी। शंख नहीं बजे, नगाड़े नहीं गूंजे, केवल हवा भारी हो गई। द्वार पर खड़ी थी एक स्त्री, सिर पर गहरा काला वस्त्र, आंखों में कठोरता और चेहरे पर ऐसा गर्व मानो संसार उसके चरणों में झुका हो। वह थी कालकेश्वर की गुरु माँ,
रुद्रसेन की गुरु, उसकी मार्गदर्शक, उसकी वाणी। दरबार सन्न हो गया। वह बिना झुके, बिना किसी औपचारिकता के बोली, मैं कालकेश्वर से आई हूं, अपने राजा की ओर से। यह वाक्य ही पर्याप्त था। देवगढ़ में पहली बार उजाले के बीच अंधकार का नाम गूंजा। राजकुमारी वैदेही आगे बढ़ी। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल स्थिरता थी। कहिए, उसने शांत स्वर में कहा। गुरु मां ने पत्र आगे बढ़ाया। यह प्रस्ताव है, स्वीकार या अस्वीकार, निर्णय तुम्हारा। वैदेही ने पत्र खोला, पढ़ा, और उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी उंगलियां कांपी नहीं, पर उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने पत्र मोड़ा और गुरु मां की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे राज्य, मेरे उजाले और मेरे अस्तित्व को चुनौती देने वाला यह प्रस्ताव मैं ठुकराती हूँ। दरबार में खलबली मच गई। गुरु मां का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आवाज में जहर घुल गया। तुम्हें पता है तुमने क्या ठुकराया है? तुम्हें पता है वह कौन है? वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे बस इतना पता है कि जो अंधकार मुझे झुकाने आए, उसे मैं स्वीकार नहीं करती। गुरु मां हंसी, वह हंसी जिसमें करुणा नहीं, केवल चेतावनी थी। तो याद रखना, उजाले की राजकुमारी, उसने कहा, जो सीधे नहीं आता वह युद्ध करके आता है। उसकी आंखें सुलग रही थीं। हम तुम्हें लेकर जाएंगे, अगर शब्दों से नहीं तो युद्ध से। और वह मुड़ी, देवगढ़ के द्वार से निकल गई। उसी क्षण कालकेश्वर में प्रकृति ने सांस रोक ली। रुद्रसेन अपने महल की ऊंची प्राचीर पर खड़ा था। वह अंधकार का राजा था, पर उसकी सुंदरता स्वयं एक कथा थी। उसका रंग गहरा था, पर वह स्याह नहीं था। वह उस बादल जैसा था जो बिजली से पहले आकाश को ढक लेता है। उसकी नाक तीखी और सीधी थी, जैसे किसी मूर्तिकार ने उसे शक्ति का प्रतीक बनाकर गढ़ा हो। उसके होंठ सधे हुए थे, न मुस्कान के अभ्यस्त, न व्यर्थ शब्दों के। जब वे खुलते तो आदेश निकलते थे। उसकी आंखें, वे साधारण नहीं थीं, वे काली नहीं थीं, वे लाल आभा से घिरी हुई थीं, जैसे भीतर कोई और ही सत्ता जाग रही हो। उसके केश लंबे थे, लहराते हुए, कंधों तक आते, हवा में ऐसे बहते जैसे अंधकार उसका आज्ञाकारी हो। उसकी चाल में शोर नहीं था, पर जब वह चलता तो पत्थर भी सावधान हो जाते। गुरु मां पहुंची। उसने बातों को वैसे नहीं कहा जैसी थीं। उसने अपमान को बढ़ाया, शब्दों को तेज किया। उसने तुम्हें ठुकराया नहीं, उसने तुम्हारा अपमान किया है। वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि रुद्रसेन की मुट्ठी कस गई। आकाश में बादल उमड़ आए, हवाएं उलटी दिशा में बहने लगीं। कालकेश्वर की धरती कांप उठी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने मना किया? उसकी आवाज गहरी थी, मानो पृथ्वी के गर्भ से निकली हो। गुरु मां ने सिर झुकाया। हाँ, मेरे राजा। रुद्रसेन पलटा। वह उस मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। काले पत्थर से बनी शैतानी आकृति, जिसके चरणों में काली शक्तियां बंधी थीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। शांत रहो, उसने फुसफुसाया, और शक्तियां थम गईं, पर उसकी आंखों में अभी भी आग थी। दूसरे ही पल देवगढ़ में चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं और सभी लोग रो रहे थे। देवगढ़ की हरी भरी धरती पूरी तरह से रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा था। सभी लोग भाग रहे थे। उसे राक्षस ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, और कालेश्वर का राजकुमार रुद्रसेन वैदेही का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। आज वैदेही की रहस्यमयी शक्ति पता नहीं कहां गायब हो गई थी। वैदेही अपने आप को उसे राजकुमार के सामने बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। दिखने में वह बहुत भयावह लग रहा था। जैसे ही रुद्रसेन ने वैदेही की तरफ देखा, उसके खून जैसी लाल आंखों को देखकर वैदेही की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। तभी अचानक वैदेही की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर पसीना था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं, मानो घोड़े की तरह दौड़ रही है। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी जगह से उठी और अपने महल के खिड़की के पास गई, जहां से ठंडी हवाएं आ रही थीं और उसके खूबसूरत घुंघराले बालों को उड़ा रही थीं। चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा था, पर वैदेही का दिल अपने आप तेज रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। वह मन में सोचते हुए बोली, यह कैसा स्वप्न था जो इतना भयावह था, और यह कालकेश्वर तो हमारे राज्य से काफी दूर है, तो वहां का राजकुमार हमारे सपने में कैसे आ सकता है? इतना सोचते हुए
उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार उसे अपने राज्य की हालत याद आ रही थी। सुबह का समय, राजकुमारी वैदेही अपने गुरु के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं। पहली बार सकारात्मक विचार रखने वाली राजकुमारी वैदेही चिंतित थी। गुरुदेव, उसने कहा, गुरुदेव, हमने एक बहुत बूढ़ा स्वप्न देखा। गुरुदेव, हमने देखा। जैसे ही वैदेही ने इतना ही कहा था कि गुरुदेव जो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, तुमने उसे ठुकराया है, अब वह युद्ध करेगा। जैसे ही वैदेही ने यह बात सुनी, वह हैरान होकर गुरुदेव की तरफ देखने लगे। गुरुदेव ने आगे कहा, यह युद्ध तलवारों का नहीं होगा पुत्री। तुम्हारे सपने में कालकेश्वर की गुरुमां यूं ही नहीं आई थी, वह अवश्य प्रस्ताव भेजेगा। गुरुदेव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही वैदेही चौंक गई और गुरुदेव को देखने लगी। क्या है राजकुमारी वैदेही की चिंता का कारण? क्या रुद्र राजकुमारी को पाने के लिए युद्ध करेगा या करेगा अपनी काली शक्तियों का उपयोग? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।